प्रूफ तो बता ही दिया कि थार 3 डोर ही है। अब इसकी अपडेट्स में तुम देख लो, ये जो हेडलाइट है ना क्लियर अपनी थार ऑक्स वाली होने नहीं। और यहाँ पे एडास का तो मुझे कुछ ऑप्शन लग नहीं रहा है इसके अंदर होगा, लेकिन भाई टॉप एंड वेरिएंट में हो भी सकता है एडास। तो ये हैं कुछ कुछ स्पोर्टेड वाले फोटो जो कि अपनी थार 3 डोर के अपडेट्स में आने वाले हैं। तो भाई कंपनी वाले तुमसे कहें कि इसके अंदर इतना डिस्काउंट चल रहा है थार 3 डोर के अंदर अभी कुछ दिनों के लिए। वीडियो चालू करने से पहले तुम लोग को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि महिंद्रा जो कंपनी है ना भाई अपने कस्टमर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है। और भाई मैं बहुत ज्यादा खुश मतलब प्राउड फील करता हूँ कि अपनी इंडियन कंपनी इतना कुछ मतलब करने लग गई है गाड़ी के अंदर। अपन को बाहर वाली पहले मतलब ऐसा ट्रेंड चलने लग गया था कि यार बाहर की गाड़ियां होना चाहिए अपने पास में, ऐसी तो वैसी ऑफ रोडिंग में क्या बोलते हैं जीप रेंगलर है जाए ऐसा रूबिकॉन वगैरह जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई वो गाड़ियों का मतलब जो सीन है ना कुछ अलग है, लेकिन अपनी इंडियन कंपनी भी उनको बीट करने लगे है धीरे धीरे। मतलब अपन को वही सेम प्रीमियम वाली फीलिंग्स और जो ऑफ रोडिंग वाली चीजें अपन को चाहिए थी ना वो सब अपन को हाफ ऑफ द बजट में अपन को मिलने लग गई है। तो महिंद्रा ऐसे बहुत अच्छे काम कर रही है और महिंद्रा ना भी अपने कस्टमर की सुनता भी है, फेसलिफ्ट लाते जा रहा है हर दूसरे तीसरे चौथे महीने में। यार ऐसा कौन सी कंपनी करती है भाई, कोई सा भी नहीं करती है। तो ये वाली चीज बहुत अच्छी है, लेकिन एक सेट मतलब डाउन पॉइंट मतलब माइनस पॉइंट इसका जो कौन से है ना भाई वो फेस करना पड़ता है उनके महिंद्रा के पहले वाले ओनर्स को। मतलब अपन ने 3 महीने पहले थार ले ली, जो भी गाड़ी है एक्सेक्टर ले ली अपन ने, उसका अपन को पता चलता है 2-3 महीने बाद कि सेम प्राइस में भाई नया वेरिएंट लॉन्च हो गया, उसके अंदर फीचर्स ऐड हो गए हैं जैसे कि अपनी थार ऑक्स के अंदर हो चुका है अभी, रिक्वेस्ट सेंसर आ गया है, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स आ गए हैं। उन सब चीजों को छोड़ो, अपन आज बात करने वाले हैं भाई थार 3 डोर की। थार 3 डोर भाई एक ऐसी गाड़ी है जो कि जिसने ना महिंद्रा की ब्रांड वैल्यू को यहाँ से यहाँ पर लेकर आई है। नो डाउट स्कॉर्पियो भी लेकर आई है, लेकिन थार जो गाड़ी है ना भाई बच्चा बच्चा जब देखता है ना गाड़ी को देख वो थार जा रही है ऐसी फीलिंग आती है, और बैठने वाले को भी कुछ अलग की फीलिंग आती है। ऑफ रोडिंग मतलब मजबूत गाड़ी है भाई, रफ यूज करने के लिए है वो। तो थार 3 डोर का ना नया अपडेट है, इसका अपडेट बहुत दिनों बाद आया है। अब इस अपडेट के अंदर देखो तो मैं कुछ फोटोज बता रहा हूँ मैं, इसको तुम देखना फिर मैं तुमको बताऊंगा भाई सब अपडेट आ रहा है थार और उसके अंदर 100% में श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि ये चीजें उसके अंदर आने वाली, क्योंकि क्लियर सब कुछ दिख रहा है उसके अंदर। तो अब ये जो है ना भाई थार 3 डोर ही है। लोगों का डाउट है कि ये थार रॉक से भाई इसके पुराने पुराने फोटोज लोग डाल रहे हैं, तो बिल्कुल गलत सोचे हो तुम। अब इसका प्रूफ देखो तुम्हें सीधा सीधा मैं बताया हूँ। यहाँ पर अपन जूम करके देखते हैं ना, ये फ्रंट डोर अपन को दिख रहा है थार का 3 डोर का, और ये रियर वाला तुम देखो क्लियर दिख रहा है कि ये थार 3 डोर का ही अपडेट वाला वेरियंट है जिसकी टेस्टिंग महिंद्रा कर रही है। तो टेस्टिंग का इनका सीधा सा फंडा है कि गाड़ी की हाइप बनाना, लोगों के अंदर मन में बैठाना कि यार इसका नया अपडेट आने वाला है। इससे ना सेलिंग बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है भाई, एक चीज़ मैं तुमको बता दे रहा हूँ, वरना इस गाड़ी का टेस्टिंग करने का कोई सेंस था नहीं। सारी चीज़ें टेस्टेड हैं ऑलरेडी, और थार 3 डोर के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं इंजन चेंज कर दिया तो टेस्टिंग चल रही है, तो सब नॉर्मल है भाई। ये हाइप वाली बात है, ये तो सब समझ जाएंगे भाई आराम से। अब मैं तुमको देखो इसके अंदर मेन चीज़ बताने वाला हूँ। तो भाई कंपनी वाले तुमसे कहें कि इसके अंदर इतना डिस्काउंट चल रहा है थार 3 डोर के अंदर अभी कुछ दिनों के लिए, तो चक्कर में मत पड़ना, शांति से गाड़ी लेना। ये वाले अपडेट्स अपनी थार 3 डोर के अंदर आने वाले हो। टेस्टिंग जो चल रही है ना, वैसे तो मैं अभी आगे बता रहा हूँ तुमको वीडियो में कि टेस्टिंग वगैरह इनका सब हाइप बनाने का रहता है, लेकिन अभी मुझे एक चीज़ क्लियर हुई है उसके अंदर कि जो थार 3 डोर है ना भाई इसके अंदर सस्पेंशन भी चेंज हो सकते हैं, इसीलिए इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा टेस्टिंग चल रही है। क्योंकि पहले वाली थार 3 डोर के अंदर सस्पेंशन इतने हार्ड थे कि मतलब परेशान हो जाता था अंदर बैठने वाला। जिसके पास है वो तो समझ ही जाएंगे। बाकी पूरी अपडेट्स मैं तुमको बता रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, तो थोड़ा सब्र करके लेना, गाड़ी अच्छी प्रीमियम मिलेगी। तो मैं यार अभी उलझना मत डिस्काउंट के चक्कर में, रुक जाना, सब्र करना। देखो अब अपडेट्स जो क्लियर दिख रही है ना वो है सेम अपनी थार ऑक्स की तरह। मैंने तुम्हें इसका प्रूफ तो बता ही दिया कि थार 3 डोर ही है। अब इसकी अपडेट्स में तुम देख लो, ये जो हेडलाइट है ना क्लियर अपनी थार ऑक्स वाली होने वाली है इसके अंदर। इसको जूम कर लेते हैं। ग्रिल जो है वो क्लियर दिख रही है अपनी थार ऑक्स वाली होने वाली है। बम्पर तुमको क्लियर दिख रहा है कि थार ऑक्स वाला होने वाला है। थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन 90% उसके अंदर थार ऑक्स वाला ही होगा। इंडिकेटर्स तुमको दिख रहे हैं सेम टू सेम यही जगह पर प्लेस है भाई। और आगे इसके अंदर कुछ इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस तो है नहीं। और यहाँ पे एडास का तो मुझे कुछ ऑप्शन लग नहीं रहा है इसके अंदर होगा, लेकिन भाई टॉप एंड वेरिएंट में हो भी सकता है एडास, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ज़रूरी तो है नहीं यार, यूज़ तो कोई करता नहीं है, मैं पर्सनली मैं यूज़ नहीं करता हूँ। एलो व्हील का कुछ अपडेट ऐसा है नहीं कि यार ये वाले ही होंगे, लेकिन एक इमेज मेरे पास रखी हुई है, किधर गई है ये एलॉय व्हील। अपन इसके मिलाकर देखते हैं भाई ऐसे हो सकते हैं क्या। नहीं, क्लियर दिख रहा है कि एलॉय व्हील तो इसके अंदर दूसरे ही आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे। 19 इंचेस वाले 18 के भी हो सकते हैं, और MX5 वाले एलॉय व्हील्स उसके अंदर हो सकते हैं भाई। मोस्ट चांसेस यही रहेगा उसके अंदर। बाकी इसके अंदर टेल लाइट तुम क्लियर देख लो, ये थार 3 डोर वाली ही होने वाली। ये अपन को अलग दिख रहा है इंडिकेटर उसके अंदर जलता हुआ, तो ये भी अपन को रियर से
क्लियर हो गया। अब इंटीरियर के अंदर अपन आ जाते हैं। देखो इंटीरियर भी क्लियर है पूरा जो कि है। एक्सटीरियर में ना उसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर आ सकती है, यहाँ पे बटन होती है जो कि अपन को चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन उधर से चलते हैं ड्राइवर साइड से, तो वो भी हो सकती है। उसके भी 99.9% चांसेस हैं, क्योंकि सारे अपडेट्स के अंदर आ सकती है। और भाई होगी ही सही यार, वो नीडेड वाली चीज़ें हैं तो उसको तो कंपनी की मतलब ऐसे इग्नोर करेगी नहीं। उसके अंदर पुश स्टार्ट बटन आएगी भाई, अपनी थार 3 डोर के अंदर ही पुश स्टार्ट बटन आने वाली है, क्योंकि पहले वाले टॉप एंड वेरिएंट में भी की ही आती थी। उस चीज़ को भी अपन एक बार के लिए साइड में रख लेते हैं, लेकिन आने वाले हैं वो अपडेट्स। तो अब अंदर से आ जाते हैं भाई। इंटीरियर का अपडेट मैं तुमको बता देता हूँ, किधर गया, ये रहा। ये जो इमेजेस दिख रही है ना इसके अंदर, ये मतलब इंटरनेट से निकाली मैंने और सही इमेजेस है। इंटीरियर में तुम देख लो क्लियर अपना सेम थार रॉक्स की तरह होने वाला है, ऐसी इवेंट वगैरह, और यहाँ पर कंट्रोल्स भी ऐसे होने वाले हैं। और मेन जो अपडेट है ना भाई इंटीरियर में, वो है इसका स्टीरियो। स्टीरियो भी सेम थार रॉक्स वाला ही होने वाला है, फंक्शंस भी सेम वैसे ही करेंगे। और यहाँ पर जो मीटर होता है ना, वो भी सेम थार रॉक्स वाला ही उसके अंदर होने वाला है। ये 100% श्योरिटी है इसके अंदर। और यहाँ पर अपन को एक और चीज़ देखने को मिली थी भाई, ये रही जो पार्किंग ब्रेक हो सकता है ना, वो मैनुअल ऑटोमेटिक शायद ही हो उसके अंदर, हो भी सकता है भाई ये सेकंड टॉप वेरिएंट का हो, लेकिन मोस्ट चांसेस यही है कि उसके अंदर मैनुअल ही आएगा। और मैं तो भाई मैनुअल ही प्रेफर करता हूँ यार, ये वाला हैंड ब्रेक जो होता है ना, ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा मुझे पसंद है नहीं। और ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट नहीं है इसका थार, उसका ये 4x2 वाला ही है और मैनुअल लग रहा है देखने में, तो जिससे आपका इसका गियर है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, इंटीरियर तुमको दिख गया है भाई पूरा सेम थार रॉक्स वाला ही होने वाला है। अब इसके अंदर आ जाते हैं लेदर वाली फिनिश का, कोई 100% कन्फर्म नहीं है कि इसके अंदर सेम प्रीमियमनेस ऐसा ही आएगा। और इसके अंदर ना भाई एडास भी नहीं है, ये देखो। और ये जो ORVM दिख रहा है ना, ये मैनुअल है। ये ऐसा भी हो सकता है सेकंड टॉप, लेकिन सारे वेरिएंट थार रॉक्स के अंदर ऑटोमेटिक आता है, तो इसके अंदर ये मैनुअल दिख रहा है देखो ये। बट ये तुमको ये दिख रही होगी बटन यहाँ पे स्विच करने की। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई लॉन्च के टाइम में ये लोग कर दें। सस्पेंशन गाड़ी के सॉफ्ट हो सकते हैं थार रॉक्स की तरह, क्योंकि इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो उसका सिर्फ सेंस वही होगा सस्पेंशन का। अदरवाइज़ उसके अलावा तो ये जो चेंजेस इसके अंदर आए हैं वो ऐसे इंपॉर्टेंट है भी नहीं कि टेस्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि थार रॉक्स की भी इन लोग ने भाई 2-2 साल 1.5 साल टेस्टिंग की है, उसमें भी क्या है घंटा उखाड़ा, अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है। मेरी फर्स्ट लॉट वाली गाड़ी है तो उसको छोड़ो, ये भी आ जाएगा। और एक और भाई अपडेट जो है, कंफर्ट में तुम्हारे ये जुड़ जाएगा। ये जो विंडोज़ कंट्रोल आते हैं ना, ये तुम्हारे डोर के अंदर ही आने लग जाएंगे, यहाँ पर से हट जाएंगे। पहले यहाँ पर आते थे, ऑल्टो की इंस्पिरेशन ली थी शायद महिंद्रा ने। तो ये देखो यहाँ पर भी ये पूरा क्लियर दिख रहा है कि जो डोर ऊपर नीचे करने का, विंडो अप डाउन करने के स्विच होते हैं ना, वो इधर ही आने वाले। तो ये वाली चीज़ें तो सारी 100% कन्फर्म हो चुकी है कि 3 डोर के अंदर आने वाली है। मेरी वीडियो तुम सेव करके रख लेना भाई, जब लॉन्च होगी तब तुम मिला कर देख लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर दिख रही है। बाकी इंटीरियर में ये जो ऐसा ऐसा यहाँ पे चेंजेस है ना, वो हो सकते हैं। बाकी ये प्लेयर तुम्हारा सेम आएगा। साउंड सिस्टम का नहीं बोल सकते कि हारमन कार्डन का ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर 9 स्पीकर का सेटअप है भाई। गाड़ी बहुत लंबी है, सब बूफर भी रखा हुआ है, तो अब उसके अंदर कुछ जुगाड़ महिंद्रा कर ले तो हो सकता है। बाकी ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे थार 3 डोर के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें कोई कंपनी वाला कहे कि यार आप रुक जाओ या गाड़ी पर रुक जाओ, तो नहीं बोलेंगे। गाड़ी पर डिस्काउंट चल रहा है इतना इतना सारा, तो गाड़ी ले लो, चक्कर में मत पड़ना, रुक कर सब्र कर लेना। क्योंकि मैंने इस गाड़ी को ना बहुत जल्दी ले लिया, जबकि मुझे पता था जो इसका ब्राउन इंटीरियर वाला वेरिएंट आ रहा है कि लॉन्च होने वाला है, लेकिन उसका कोई कंफर्मेशन था नहीं कि लॉन्च होने ही वाला है। मैं लेकर आया गाड़ी को, उसके दूसरे दिन भाई डीलर जिससे मैं लेकर आया ना प्रीमियम देकर, उसने दूसरे दिन ही डाल दिया कि ब्राउन इंटीरियर अवेलेबल है। अब भाई मेरे दिल पर क्या बीती होगी वो तो मुझे ही पता है। अब 3-4 महीने बाद एक और नई चीज़ देखने को आ गई है कि प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स आ गए, रिक्वेस्ट सेंसर आ गए, बिना चाबी के गाड़ी खोल लो अंदर आ जाओ, तो ये नया सीन हो गया। तो इसलिए थोड़ा सब्र कर लेना। थार 3 डोर तो भाई मैं बोल रहा हूँ वापस से डिस्काउंट पर मत लेना अभी मिले तो। बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा हो भाई, डिस्काउंट पर लेना। फीचर्स नहीं चाहिए ये वाले फीचर्स थे इंपॉर्टेंट यार, वो बहुत ज़्यादा ऑड लगने लग गई है अब थार 3 डोर। बाहर से तो नो डाउट आज भी वो ऐसी ही है कि भाई रोड प्रेजेंस उसका सेम ही है जैसी पहले आती थी वैसी। मोडिफिकेशन उसके अंदर हेडलाइट्स वगैरह के करवाने पड़ते हैं लोगों को, तो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमको सब्र करके लेना भाई। बाकी थैंक मी लेटर, जब गाड़ी लॉन्च हो जाए वीडियो सेव करके तुम रख सकते हो, लॉन्च होगी तब मिला लेना भाई। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना गाड़ी लॉन्च होगी तब कि मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन सही दी थी।